देखो ना, आज आप बैठ करके अपने नाम से इन लोगों को तो कहता हूँ कि साला शर्म आनी चाहिए। अपने बाप का नाम नहीं लगा सकते, आज आज अपनी पिता का नाम नहीं लगा सकते, दादी का नाम नहीं लगा सकते। सुमन क्या हो गया? सुमन कौन सी सुमन? कहां से सुमन? सुमन क्या कोई क्या जाति है आपकी? है अपनी जाति को छुपाने के लिए राम जी लाल सुमन, राम जी लाल, आधा राम आ गए, आधे भगवान आ गए, और उसमें लाल आ गए, उस पर तीसरे आ गए सुमन। अरे क्या नीचपन है, क्या इस देश में नंगापन चल रहा है, क्या नाच चल रहा है? इस तरह का तत्काल प्रभाव से तिरस्कृत कर देना चाहिए। और इन पार्टी के बड़े नेताओं को भी समझ में नहीं आ रही कि क्या देश का, क्या आपका हश्र होने वाला है, आप उस पर लगाएं। आप मौजूदा बात करें, आप देश की महंगाई की बात करें, आप बेरोजगारी के मुद्दे की बात करें, आप ले आए प्रश्न, इस तरह के प्रश्न ला करके, और उससे क्या बांटना चाहते हो समाज को? और समाज को नहीं बांटना चाहते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। खुद देखो कि आप अपने वोटों को बांटना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, और वोट की राजनीति किस तरह से, किस दिशा में ले जाना चाहते हो, कम से कम उसको तो देखो। सर आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया। इसके आगे हम एक सवाल और पूछते हैं आपसे कि 12 तारीख को जिस तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ सुमन जी ने दोबारा ये कहा था कि माफ़ी मांगने की तो बात ही नहीं उठती, अब हम अगले जन्म में माफ़ी मांगेंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि कोड बनाता, कानून बनाता, सरकार को एक्शन लेना चाहिए था करणी सेना पर। लेकिन लोगों ने ये भी कहा कि आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था समाज के उसमें। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि 12 तारीख परसों है सर और कॉल है। देखिए, मेरा ये कहना है, रामजी लाल एक अकेला रामजी लाल नहीं है। ऐसे रामजी लाल करके रामजी लाल, श्यामजी लाल, चामजी लाल, चंपा लाल, चूता लाल, पूता लाल, मूता लाल, सूता लाल, जाने कितने लाल आ जाते हैं। राम लाल, श्याम लाल, इनका काम है कि एक बयान दे देना, अपने आप को हिट कर लेना और भाग देना। लोगों को ये सोचना चाहिए, इस तरह के लालों को लाल लाल करते, क्या करते? लाल लाल करते। जब तक आपको, अब मैं बता तो रहा हूं कि अगर इस तरह से सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो पुनरावृत्ति की स्थिति इस देश में आने वाली है। आप मेरी उस बात को समझे, मेरे शब्दों को समझे कि ये छोटा आंदोलन नहीं होगा। ये 12 तारीख को कोई आंदोलन छोटा आंदोलन नहीं होगा। अब ये देश व्यापी एक आंदोलन होगा, जो कि हमने बताया कि अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूं कि एक देश व्यापी बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस तरह के दोबारा कोई लाल पाल, इस तरह के काल ये ना खड़े हो जाए। ये देश के लिए काल है, काल। ये देश की अर्थव्यवस्था को खा रहे हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था को खा रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इस तरह के लोगों को इन का तत्काल प्रभाव से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कभी कोई किसी पार्टी से आ जाएगा, कभी किसी पार्टी से आ जाएगा, कभी किसी पार्टी से आ जाएगा, कभी कुछ कह देगा, कभी कुछ और कह देगा। पढ़ के आएंगे नहीं, आई का ज्ञान नहीं है, कुछ एजुकेशन नहीं है, आए और अपना एक ज्ञान शुरू कर दिया। और इस तरह के लोग जिनको शर्म आती है अपना नाम बताने में, अपना उसको बताने में, छुपा करके, नाम छुपा करके काम करते हैं, ये क्या देश के सामने बात करेंगे? उस आदमी का बात करेंगे जो आदमी सामने 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 घाव लेकर के लड़ा, उसको, जिसको जब तुम्हारे खानदान का पता नहीं था। है तुम्हारा खानदान, अगर इनको पूछो कि आप, एक मेरा प्रश्न जरूर पूछ लीजिए, आप सुमन कब से बने? आपके बाबा के नाम के आगे सुमन था क्या? जिनको अपने खानदान का नाम नहीं पता कि मेरे परदादा के नाम के आगे सुमन था कि नहीं तो था, आज तुमने सुमन, तो वो दूसरे, वो क्या इनके इतिहास की बात करेंगे, क्या जानकारी लेंगे? इस तरह के लोग सिर्फ बेहुदा हैं। और ये, मैं तो ये कहता हूं कि मुझे इस तरह के शब्द कहने में बिल्कुल आपत्ति नहीं कि ये तरह के नाजायज लोग हैं, नाजायज पैदाइश से। तो सर सरकार से आप 12 तारीख के लिए किस तरीके की मांग करते हैं? मैं सरकार से नहीं, देश से मांग करता हूं कि इस तरह के लोगों के लिए अगर जटिल तरह का कानून नहीं बनाया गया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में होगा, जिसका खामियाजा किस स्थिति में हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। सर एक लास्ट सवाल और है कि जिस तरीके से, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल, इस पर यह देखने में आया सर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं बोला। उसको क्या आपको लगता है कि उन्हें वोट का डर है,
कि वोट उनका फिसल जाएगा, वोट से ज्यादा वो महापुरुषों का सम्मान नहीं चाह रहे हैं? देखिए, इसमें वोट वाली बात कहां से आ गई, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि इसमें कहां का वोट की क्या। मैं कह तो रहा हूं कि पार्टियां क्या सोच रही है, किसके वोट की बात करती है। जब समाज में महापुरुषों का तुम अपमान करोगे, महापुरुष किसी भी जाति और किसी से भी हो, महापुरुष तो महापुरुष है ना, उसका बलिदान को साधारण बलिदान कर दोगे क्या? जब मैंने आपको बताया कि लता मंगेशकर की कविता की 2 लाइनें जो है वो आप देखिएगा कि जब आप सो रहे थे तो वो घर पे तो संगीनों पर माथा धरकर, तो वो चीजें आप उनका कल्पना, ये तो जीती जाती है। उस समय की कल्पनाओं का सोचिएगा कि आप यहाँ बैठे सुरक्षित है, आज आपकी पीढ़ियां सुरक्षित है। उन लोगों ने वहां जाकर के, उनकी पीढ़ियों ने, लोगों ने बलिदान दिया और किस तरह की लड़ाई लड़ी होगी उसकी कल्पना करिएगा। जब 60-60, 70-70 घाव आपको एक हथौड़ा मार दो, एक पैर पे टूट दो तो आहू फाफू संसद की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे। ये है, सांस फूल जाती है इनकी जरा से में, और उनकी कल्पना करेंगे है। आज वहां आगरा से चले, यहां तक चले तो जरा सा एक घोड़े पे मुझे बैठा के जरा दिखाओ, जरा सांस फूल जाएगी उसकी है। जिनका ये नहीं पता कि परदादा के नाम के आगे क्या था, दादा के नाम के आगे क्या लिखा था, और आज आपने क्या लिख लिया अपने आप को फेमस करने के लिए, और आप ज्ञान दे देंगे। ऐसे लोग ज्ञान देंगे इस देश का। ये लोगों को तत्काल प्रभाव से इनके पार्टी प्रमुखों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इन सबको सोचना चाहिए, और नहीं तो इनके जीवन का हश्र बहुत बुरा होगा। ये निश्चित रूप से मैं आपको एक चेतावनी देता हूं।